डेंजरस बात यह है कि किसी को किसी का पेन समझ नहीं आ रहा है। अनुपमा के आज के एपिसोड में जो सबसे शॉकिंग और डीप इमोशनल चीज सामने आती है, वह सिर्फ एक सीन नहीं बल्कि पूरे घर की मानसिक स्थिति को दर्शाती है। यहाँ समस्या किसी एक इंसान से शुरू नहीं होती बल्कि धीरे धीरे पूरे माहौल, पूरे एनवायरनमेंट और रिश्तों की जटिलताओं से पैदा होती है। हर किरदार अपनी अपनी जगह पर किसी न किसी तरह के दबाव, असंतुलन और इमोशनल स्ट्रगल से गुजर रहा है, और यही चीज कहानी को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देती है। अब ख्याति की बात करें तो वह इस पूरे एपिसोड में अपने भीतर दबे हुए दर्द को आखिरकार बाहर लाने की कोशिश करती है। वह साफ साफ शब्दों में अपनी लोनलीनेस को एक्सप्रेस करती है। वह यह कहती है कि वह अकेली महसूस कर रही है, उसे किसी तरह का इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और उसकी लाइफ सिर्फ जिम्मेदारियों, अपेक्षाओं और दूसरों की जरूरतों को पूरा करने तक सीमित होकर रह गई है। उसके अपने सपने, उसकी अपनी फीलिंग्स और उसकी अपनी पहचान कहीं ना कहीं पीछे छूट गई है। ख्याति की यह बात सुनकर यह साफ हो जाता है कि वह लंबे समय से अंदर ही अंदर टूट रही थी, लेकिन उसने कभी इसे खुलकर सामने नहीं रखा। अब जब वह बोलती है तो उसकी आवाज में दर्द भी है, गुस्सा भी है और एक तरह की बेबसी भी है। वह चाहती है कि उसे सुना जाए, समझा जाए और उसकी फीलिंग्स को वैल्यू दी जाए, लेकिन कहानी यहीं पर एक अलग मोड़ ले लेती है। इस बात को लेकर घर में काफी बड़ा हंगामा हो जाता है। माहौल अचानक तनावपूर्ण हो जाता है क्योंकि हर कोई अपनी अपनी सोच के हिसाब से रिएक्ट करने लगता है। इसी बीच वसुंधरा का रिएक्शन सबसे ज्यादा स्ट्रांग और अग्रेसिव दिखाई देता है। वह ख्याति की बातों को समझने की बजाय उसे तुरंत डिसमिस कर देती है। वह उसके इमोशंस को गंभीरता से लेने के बजाय उसे कमजोर साबित करने की कोशिश करती है, जिससे स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाती है। जब किसी इंसान के इमोशंस को इस तरह नजरअंदाज किया जाता है या उसे कमजोर समझा जाता है, तो उस इंसान के अंदर का दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है। वह खुद को और ज्यादा अकेला महसूस करने लगता है और उसकी प्रतिक्रिया भी और ज्यादा तीव्र हो जाती है। यही चीज ख्याति के साथ भी होती है। वह पहले से ही इमोशनल स्ट्रगल से गुजर रही थी, और अब उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी बातों को कोई सुन ही नहीं रहा। धीरे धीरे यह स्थिति और ज्यादा गंभीर होती जाती है। घर का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। जहां पहले थोड़ी बहुत समझदारी और बातचीत की गुंजाइश थी, वहां अब गलतफहमियां, आरोप प्रत्यारोप और इमोशनल दूरी बढ़ने लगती है। ख्याति की बातों को गंभीरता से लेने के बजाय उन्हें एक ड्रामा या ओवर रिएक्शन की तरह देखा जाने लगता है, जिससे उसका दर्द और गहरा हो जाता है। इसी दौरान मीता की स्थिति भी इस पूरे मामले में और ज्यादा टॉक्सिक बन जाती है। जब ख्याति और वसुंधरा के बीच तनाव बढ़ता है, तो उसमें तुलना का एक नया एंगल जोड़ दिया जाता है। दोनों के बीच अनजाने में कंपैरिजन शुरू हो जाता है, जिससे यह मामला सिर्फ इमोशनल डिस्कशन नहीं रह जाता बल्कि एक तरह की प्रतिस्पर्धा और टकराव में बदल जाता है। कंपटीशन का यह एंगल धीरे धीरे पूरे माहौल को और खराब कर देता है। लोग एक दूसरे को समझने के बजाय एक दूसरे को सही या गलत साबित करने में लग जाते हैं। हर कोई अपने पॉइंट को सही साबित करना चाहता है, लेकिन कोई भी यह समझने की कोशिश नहीं करता कि असली समस्या क्या है और किसके अंदर कितना दर्द छुपा हुआ है। इसी बीच सिचुएशन इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि यह सिर्फ एक घरेलू विवाद नहीं रह जाता, बल्कि एक पर्सनल अटैक की तरह फील होने लगता है। लोग इमोशंस को समझने के बजाय एक दूसरे की गलतियों को उजागर करने लगते हैं। इससे रिश्तों में दूरी और भी बढ़ जाती है। असल समस्या ये नहीं है कि ईगो बीच में आ गया है, बल्कि असली समस्या ये है कि हर कोई अपनी अपनी इमोशनल फ्रस्ट्रेशन को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहा है। जब इमोशंस को दबाया जाता है, नजरअंदाज किया जाता है या गलत तरीके से जज किया जाता है, तो वह अंदर ही अंदर और ज्यादा विस्फोटक रूप ले लेते हैं। इसी दौरान प्रेम का रिएक्शन भी काफी अचानक और इमोशनल तरीके से सामने आता है। वह पूरी स्थिति को देखकर बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता है और बिना पूरी बात को समझे रिएक्ट कर देता है। उसका यह रिएक्शन भी स्थिति को शांत करने के बजाय और ज्यादा उलझा देता है। कुल मिलाकर यह पूरा एपिसोड एक बहुत ही गहरी सच्चाई को सामने लाता है कि रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या अक्सर बाहरी नहीं होती बल्कि अंदरूनी होती है। जब लोग एक दूसरे को सुनना बंद कर देते हैं, समझना बंद कर देते हैं और सिर्फ रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, तब छोटी छोटी बातें भी बड़े झगड़ों में बदल जाती हैं। ख्याति का दर्द, वसुंधरा का रिएक्शन, मीता के बीच बढ़ता टकराव और प्रेम की इमोशनल प्रतिक्रिया, ये सभी मिलकर इस कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाते हैं जहां हर किरदार अपने ही इमोशंस में फंसा हुआ दिखाई देता है। यह एपिसोड यह भी दिखाता है कि इमोशनल सपोर्ट कितना जरूरी होता है। अगर किसी इंसान को समय पर सुना और समझा ना जाए, तो वह धीरे धीरे टूटने लगता है और उसकी आवाज और भी तेज और अस्थिर हो जाती है। यही इस पूरे ट्रैक का सबसे बड़ा मैसेज है।